हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी रिसेंटली अभी मनोज वाजपेयी की ज़ी5 ऐप पे एक मूवी आई है जिसका नाम है साइलेंस 2। बहुत ही कमाल की मूवी है। उस मूवी से या फिर मनोज वाजपेयी से, उनकी पिछली कुछ फ़िल्मों से हम बहुत कुछ एक्टिंग की दुनिया में सीख सकते हैं। वैसे अगर एक्टिंग टिप्स की बात करें, जब भी मनोज वाजपेयी से एक्टिंग टिप्स माँगी जाती हैं किसी भी इंटरव्यू में, तो उनका कहना है कि एक्टिंग की कोई टिप्स नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सबका एक्सपीरियंस ज़िंदगी का, सबका तजुर्बा अलग-अलग होता है, इसीलिए उनके द्वारा वैसे कोई आज तक एक्टिंग की टिप्स नहीं दी गई है किसी एक्टर को। लेकिन हमने खुद से ही जो भी उनके प्रीवियस वर्क हैं आज तक की, खुद की थोड़ी बहुत रिसर्च करके उनकी तरफ से थोड़ी एक्टिंग के लेसन जो हम मनोज वाजपेयी से सीख सकते हैं, वो थोड़ी बहुत रिसर्च करने की हमने कोशिश की है। तो आज हम उस पे बात करते हैं। मनोज वाजपेयी से हम कौन-सी 5 चीज़ें सीख सकते हैं एक्टिंग में, आज हम उसके बारे में विस्तार में बात करेंगे। जो पहला पॉइंट है मनोज वाजपेयी की, जो हमने उनके रिसर्च किया है उनकी बातों से, वो है मस्ट अंडरगो द प्रॉपर ट्रेनिंग। उनका कहना है कि हमें एक्टिंग की जो ट्रेनिंग होती है उसकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। हम कोई भी काम करते हैं एक्टिंग की दुनिया, एक्टिंग के अलावा कोई भी काम करते हैं ज़िंदगी में, तो हम एक ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुज़रते हैं। चाहे आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन एक्टिंग की दुनिया में लोग ट्रेनिंग से परहेज़ करते हैं, ट्रेनिंग से भागते रहते हैं। लेकिन ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस को ज़रूर समझना चाहिए। अगर आप एक्टिंग की दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, तो उसका एक ही प्रॉपर सबसे बड़ा एडवाइस है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग। विदाउट ट्रेनिंग आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएँगे। और सेकंड पॉइंट है, उन्होंने एक बार किसी इंटरव्यू में बताया था कि जो हमें सीखना चाहिए, गो बियॉन्ड लर्निंग द लाइन्स। हम ना पता क्या करते हैं एज़ एन एक्टर, जब भी हम स्टार्ट करते हैं एक्टिंग की दुनिया में, जब भी कदम रखते हैं, तो हमारा पहला हम एक्टिंग की जो डायलॉग्स हमें दिए दिए होते हैं, जो हमें पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, स्टोरी दी जाती है पढ़ने के लिए, स्क्रीन प्ले पढ़ते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, तो हम अपने डायलॉग्स को याद करने में लगे रहते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। सिर्फ डायलॉग याद करना इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एक्टिंग। मतलब डायलॉग को समझना है, हमें कैरेक्टर को बिल्ड करना है, उसके अंदर घुसना है, बहुत चीज़ें होती हैं जो एक्टिंग में हमें सीखनी होती हैं। तो यही हमें डायलॉग को सिर्फ याद नहीं करना होता, गो बियॉन्ड लर्निंग द लाइन्स ऑफ एक्टिंग। मतलब सिर्फ लाइन्स याद करना हम एक्टर नहीं बन पाएँगे। हमें कैरेक्टर को समझना है, कैरेक्टर को बिल्ड करना है, उसकी स्टोरी के बैकग्राउंड को जानना है, कैरेक्टर की एज को जानना है, कितनी एज है कैरेक्टर की और किससे बात कर रहा है, कहाँ पे बात कर रहा है, धूप में है, बारिश में खड़ा है, अंदर खड़ा है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो जो हमें अच्छा एक्टर, काबिल काबिल एक्टर बनाने में मदद करने वाली हैं। और वैसे तो अब मैंने पहले ही बताया है कि मनोज वाजपेयी वैसे एक्टिंग की टिप्स कोई नहीं देते हैं। बुलडोजर पे चढ़ के मारूंगा मैं। बंद कर। बंद मिस्टर थर्ड पॉइंट है, ट्रीट द वर्ल्ड लाइक योर एक्टिंग क्लास। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर वही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ट्रीट द वर्ल्ड लाइक योर एक्टिंग क्लास। किसी महान कलाकार ने एक बार कहा था कि जब भी आप एक्टिंग करते हैं ना, आप एक्टिंग ऐसे करें जैसे आप ज़िंदगी जी रहे हैं और ज़िंदगी ऐसे जिएँ जैसे आप एक्टिंग कर रहे हैं। इन दोनों चीज़ों को जब मिक्स कर देंगे ना, तो एक्टिंग और रियल एक्टिंग, नेचुरल एक्टिंग में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा। वैसे तो जो नेचुरल एक्टिंग होती है वो उसके लिए हमें ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। कुछ लोग समझते हैं कि हम नेचुरल एक्टिंग कर रहे हैं, तो हम जैसा नेचुरल बिहेव करते हैं वैसा ही हमें प्रॉपर परफ़ॉर्म करना है वहाँ पे जाके। लेकिन ऐसा नहीं होगा कभी भी। क्योंकि नेचुरल एक्टिंग जो होगी, आप खुद का नेचुरल तो कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम राहुल है रियल लाइफ में, तो आप राहुल की नेचुरल एक्टिंग कर लेंगे। कैरेक्टर में आप हो सकता है कुछ और बने हों। कैरेक्टर आपका मतलब हिजड़े का कैरेक्टर है, आपका किसी और पाकिस्तानी कैरेक्टर है, आपका एनआरआई का कैरेक्टर है, लेकिन वहाँ पे नेचुरल का मतलब ये नहीं होता कि जो आपकी रियल एक्टिंग वही कर देनी है आपने। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नेचुरल एक्टिंग बहुत मुश्किल होती है। स्टार्टिंग में तो हमें उसी को नेचुरल एक्टिंग को मेथड एक्टिंग भी बोलते हैं। हमें कैरेक्टर में बिल्कुल घुस जाना है, कैरेक्टर को पकड़ लेना है, मतलब उसकी लाइफ में क्या-क्या चल रहा है, तो उसको जो कैरेक्टर्स होते हैं ना हमें रियल लाइफ से मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो डॉक्टर आपने अपनी खुद की ज़िंदगी में भी बहुत सारे डॉक्टर देखे होंगे। किसी की एक्टिंग को कॉपी नहीं करना है, किसी को मैनरिज़्म को कॉपी कर सकते हैं। जैसे हम डॉक्टर को देखे होंगे, आपने पुलिस वाले देखे होंगे, हवलदार देखे होंगे, प्रोफेसर देखे होंगे, टीचर देखे होंगे। फॉर एग्जांपल आपको एक किसी झाड़ू पोंछे वाले का रोल मिल गया, तो आपकी ज़िंदगी में रियल लाइफ में बहुत सारे झाड़ू पोंछे होंगे, उसको आप ऑब्ज़र्व करिए। जब तक आप अच्छे ऑब्ज़र्वर नहीं बन पाएँगे, तो अच्छे एक्टर नहीं बन पाएँगे। ऑब्ज़र्व करना एक्टर की दुनिया में कभी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि नए-नए कैरेक्टर हमें एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। अच्छा एक्टर वही होता है जो किसी भी तरह के रोल को बखूबी निभा ले और कभी मना मत करे कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, वो नहीं कर पाऊँगा। जो कैरेक्टर उसके फेस को सूट करता है, वो उसको दिया जाएगा। अब कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो हम हमारे मन को नहीं भाते हैं, मतलब हमारे मन को नहीं लगते, वो तो नहीं करने चाहिए। अगर आपका मन नहीं है करने का, ज़बरदस्ती भी तो कोई कैरेक्टर नहीं करना है, लेकिन अगर आपको थोड़ा-सा भी यकीन है कि आप कर लेंगे, तो आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेके उसके ध्यान देना चाहिए और वो कैरेक्टर परफॉर्म कर सकते हैं आप बहुत बहुत अच्छी तरह से। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, स्टॉप थिंकिंग अबाउट योर फेस।
मतलब ये स्टॉप बीइंग कॉन्शियस अबाउट योर फेस। मतलब मनोज वाजपेयी ने एक बार कहा था कि अगर आप अपने फेस के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं, मेरी शर्ट कैसी लग रही है, तो आप एक्टिंग नहीं कर पाएँगे। अगर आप इतने कॉन्शियस हो जाएँगे ना अपने लुक्स को लेके, तो एक्टिंग करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। स्टॉप थिंकिंग अबाउट योर फेस, जस्ट फोकस ऑन योर कैरेक्टर। हमें सिर्फ़ अपने कैरेक्टर पे ध्यान देना है, अपने जो भी आपकी ज़िंदगी में पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होने वाला है, प्रेज़ेंट में सेट पे क्या चल रहा है, आपने उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी वहाँ पे, लेकिन अगर वो यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक्टिंग की दुनिया में। जब भी हम एक्टिंग स्टार्ट करते हैं ना, सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हमारे आस-पास क्या चल रहा है, वो उधर क्या बात कर रहे होंगे, उधर क्या बात कर रहे, मेरे बारे में क्या लोग सोच रहे होंगे। ये आपको नहीं सोचना है कि जो ऑडियंस होती है, ऑडियंस तो कुछ ना कुछ बोलती रहती है और ये ज़रूरी नहीं है। आप जितनी मर्ज़ी अच्छी एक्टिंग कर लिए, ऐसा कभी नहीं होगा कि सारी ही दुनिया आपकी तारीफ़ करेगी। कुछ लोग आपको नफ़रत करेंगे, कुछ लोग आपसे मोहब्बत करेंगे और हाँ, हमेशा वही लोग सही नहीं होंगे जो आपसे मोहब्बत करें। जो आपसे नफ़रत करते हैं, जो आपको पसंद नहीं करते, वो भी कभी-कभी अपनी जगह सही हो सकते हैं। उनकी भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके भी जो जीवन के एक्सपीरियंसेस हैं, वो सही हो सकते हैं। कुछ लोगों को एक्टिंग में इंटरेस्ट ही नहीं होगा, वो आपको फिर आपको तारीफ़ आप कभी भी आपको एप्रिशिएट नहीं करेंगे, तारीफ़ नहीं करेंगे। आपने उनकी बातों को दिल पे नहीं लगाना है। जो लोग आपको मोहब्बत करते हैं, जो लोग आपको पसंद करते हैं, आपने सिर्फ़ उन्हीं लोगों पर ध्यान देना है और किसी पे ध्यान नहीं देना है। मतलब इतना कॉन्शियस नहीं होना है कि वो मुझे पसंद नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा। एक्टिंग की दुनिया में ऐसा होगा। जो आपके फैन्स होंगे आपको पसंद करेंगे, जो किसी और के फैन होंगे वो आपको गालियाँ भी दे सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारी गालियाँ देना ईज़ी हो गया है लोगों के लिए। तो हो सकता है कुछ लोग आपसे मोहब्बत ना करें, आपको गालियाँ दें, आपको ट्रोल करें, आप पे मीम्स बनाएँ, आपने ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। वो तो चलो बात की बात है, करैक्टर परफ़ॉर्म करने के बाद में आपके लोग मीम्स बनाएँगे, ट्रोल करेंगे, लेकिन करैक्टर करते-करते हो सकता है जिस लोकेशन पे आप शूट कर रहे हैं, उस लोकेशन के लोग आपके खिलाफ हैं, आपको पसंद नहीं करते हैं, उनकी विचारधारा आपकी विचारधारा से नहीं मिलती है, तो आपने फिर भी ध्यान नहीं देना है, फिर भी अपने करैक्टर के तरफ ही ध्यान देना है, अपने फेस की तरफ कभी ध्यान नहीं देना है। सिर्फ करैक्टर परफ़ॉर्म कीजिए क्योंकि एप्रिसिएशन हमेशा करैक्टर की होगी, चेहरे की नहीं। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्टार्ट एन्जॉयिंग योर करैक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल करैक्टर जब भी परफॉर्म करना है, पहले तो हमने करैक्टर के अंदर घुस जाना है। करैक्टर घुसने के बाद करैक्टर को बिल्ड करना है। नहीं सॉरी, सबसे पहले हमने करैक्टर को बिल्ड करना है। बिल्ड करने के बाद उसके अंदर घुसना है, फिर जाके आप एन्जॉय करेंगे करैक्टर को। लेकिन आप मजबूरी में कर रहे हैं, हाँ, ये वाला सीन हो जाए, ये वाला हो जाए, तो आप बहुत बुरी तरह से फँस जाएँगे। करैक्टर को क्या घंटा परफॉर्म करेंगे, कुछ नहीं कर पाएँगे। अपने कैरेक्टर को एन्जॉय कीजिए, मतलब उसी कैरेक्टर में रहिए, कोशिश कीजिए जैसे आप किसी टीवी सीरियल में परफ़ॉर्म कर रहे हैं, जब तक आप सेट में हैं। जो टीवी सीरियल हैं लगभग मतलब साल, 2 साल, 1 साल तो चलते ही हैं, जो स्टार्ट होते हैं। तो 1 साल तक आप पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए कि उसी कैरेक्टर में हर वक़्त आप घुसे रहें। लेकिन जिस वक़्त आप सेट में हैं, कोशिश कीजिए उसी कैरेक्टर में घुसे रहें, उसके मतलब रिसर्च करें उसके बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें। तो मतलब तो आप कैरेक्टर अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। स्टार्ट एन्जॉयिंग योर वर्क, कैरेक्टर को एन्जॉय कीजिए, बहुत मज़ा है, बहुत बढ़िया फ़ील्ड है। हो सकता है कुछ लोग बोलें कि बहुत ही घटिया फ़ील्ड है, एक्टिंग की फ़ील्ड अच्छी नहीं है, ये है, वो है। आपने ऐसी फालतू की चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, अपने कैरेक्टर पे ध्यान देना है। अच्छा आप परफ़ॉर्मेंस देंगे तभी लोग आपको पसंद करेंगे और लोगों की राय भी बदलती जाएगी आपकी परफ़ॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। जैसे ही आपका परफ़ॉर्मेंस का ग्राफ ऊपर जाएगा, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, जैसे ही एकदम से नीचे गया तो वही लोग आपको ट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे। और रही बात चेहरे की, मीम्स की, ट्रोल्स की, वो तो आजकल लोगों की आदत है, लोगों का काम है कुछ ना कुछ बोलना। लोग आपको फिर भी ट्रोल करेंगे, जितना मर्ज़ी अच्छा करेंगे, आपने ध्यान नहीं देना है, आपने सिर्फ़ उन लोगों पे ध्यान देना है जो आपसे मोहब्बत करते हैं। उनको अच्छे से अच्छा करैक्टर अपनी परफ़ॉर्मेंस के हिसाब से उनको खुश कर देना है, लोग आपके फैन्स भी लॉयल होंगे। अगर आपके नफ़रत करने वाले, आपके हेटर्स लॉयल हैं, तो आपके फैन्स भी बहुत लॉयल होंगे इस फ़ील्ड में, क्योंकि एक्टिंग की दुनिया में ऐसा होता है कि जो लोग अगर कोई बड़े स्टार के लोग फैन बन जाते हैं, लोग उनको भगवान मानने लगते हैं। और कैरेक्टर के अलावा अगर आप रियल लाइफ़ में भी कोई स्पीच वगैरह देंगे किसी इवेंट पे जाके, तो लोग आपकी स्पीच को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि एक्टर्स को लोग भगवान मानते हैं कि ये इन्होंने जो बोल दिया सही बोला है। तो यही चीज़ें हैं जो मनोज वाजपेयी की एक्टिंग के करियर से हमने सीखी हैं, उनकी बातों से, उनकी इंटरव्यू से, उनकी फ़िल्मों से हमने थोड़ी गैदर की हैं सारी इन्फॉर्मेशन, खुद की थोड़ी बहुत रिसर्च की है। वैसे मनोज वाजपेयी का कहना है कि एक्टिंग की दुनिया में कोई भी मतलब एक्टिंग एडवाइस या टिप्स नहीं होती, क्योंकि सबके ज़िंदगी के अलग-अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो आज के लिए हमारा इतना ही था। इसी पॉइंट से हमारी ये वीडियो खत्म होती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।